अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने जब आज न्यूजीलैंड को शिकस्त दी तो 10 ओवर्स में 124 रन पाकिस्तान बल्लेबाजों ने बना रखे थे। तो उस वक्त ये बात हुई कि पाकिस्तान को ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, इस इंटेंट के साथ खेलना है जो कि दुनिया भर के बड़ी बड़ी टीमें पहले से खेल रही हैं, जिसमें खासकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड और भारत। और अब भारतीय लीग शुरू हो रही है जो कि 18वां उसका ऑडिशन होगा, शुरू हो गया। अब चंद घंटे एक तरह से बाकी हैं और सबसे बड़ी बहस इस बात पे हो रही है, क्या 20 ओवर की इनिंग के अंदर 300 रन बन पाएंगे आईपीएल के अंदर। अब तक आईपीएल में हाईएस्ट जो रन है वो 287 है, हाईएस्ट जो रन है, जिसमें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जो दोनों खतरनाक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने महज 10 ओवर में, बल्कि आप सही कहें तो 58 बॉल्स में 167 रन किए थे और कमाल बल्लेबाजी की थी। आरसीबी की टीम के खिलाफ बेंगलुरु में किए थे और ये वही मैदान है जहां पर आरसीबी ने कभी 2013 के अंदर 263 या 7 रन किए थे, जिसमें 175 रन किए थे क्रिस गेल ने। और ये पिछले ऑडिशन यानी 2024 के ऑडिशन तक वो हाईएस्ट रन थे। आईपीएल के अब तक के जो 17 ऑडिशन हो चुके हैं उसमें 10 बार ऐसा हुआ है कि 250 रन से ज्यादा एक इनिंग में किसी टीम ने रन बनाए हों और 8 दफा महज 2024 में हो चुका है। तो समझिए कि क्रिकेट आईपीएल के अंदर कितनी तेज हो रही है। उसकी दो वजह है, कि इंपैक्ट प्लेयर रूल, दूसरा वहां पे पार्टी विकेटें, खासकर बेंगलुरु की पार्टी विकेटें जहां पे बहुत तेजी के साथ रन होते हैं और बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचता। तो अभी क्रिक इन्फो पे भी एक आर्टिकल छपा हुआ था कि क्या इस बार आईपीएल में 300 का हिंसा क्रॉस हो पाएगा। ये बहुत बड़ी एक मतलब डिस्कशन हुई, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एक मैच हुआ था जिसमें 297 रन किए थे इंडिया ने। सूर्य कुमार यादव ने कमाल बल्लेबाजी की थी और संजू सैमसन ने कमाल बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 100 किया था, शायद उनका मेडन T20 जो 100 था वो वही था। 297 रन किए थे, वो हैदराबाद में वो मैच हुआ था, बिल्कुल क्लोज थे। इसके अलावा वैसे नेपाल ने भी किसी एक देश के खिलाफ 300 प्लस रन किए, मगर वो एसोसिएट टीम है, वहां पे ये रिकॉर्ड बनते रहते हैं। बट हाई प्रोफाइल क्रिकेट लीग में, हाई प्रोफाइल या टेस्ट स्टेटस वाली टीम के बीच में T20 के अंदर 300 का हिंसा कोई क्रॉस कर सकता है। ये एक आजकल की जिस तरह की इंटेंट क्रिकेट की आज जैसे मैं देख रहा था, न्यूजीलैंड वालों ने कहा कि शायद 15-20 रन कम बने, बट पाकिस्तान ने 16 ओवर में चेस किया, पाकिस्तान ने चेस किया। मतलब हम लोगों पे यही होता है कि T20 में हम लोग मतलब स्ट्राइक रेट का इशू रहता है। वैसे ये अलग बात है कि पाकिस्तान जब हमारे की क्रिकेटर्स खेलते थे T20 के, उस वक्त होता था कि T20 क्रिकेट सूट ही पाकिस्तान को करती है। अब शुरुआत के इवेंट उठा के देख लें, 2007 में जब शुरू हुआ पाकिस्तान ने फाइनल खेला, 2009 का हम जीते थे, 2010 का सेमीफाइनल खेला था। उसके बाद मामला थोड़े खराब होने लगे। तो T20 क्रिकेट बेसिकली हमें सूट करती थी, मगर अडॉप्ट दूसरों ने की। खासकर आईपीएल के अंदर तो एकदम धमाकेदार मैचेस देखने को मिलते हैं और आईपीएल के ऊपर अब काफी डिस्कशन रहेगी पाकिस्तान भारतीय मीडिया में, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो जाएगी, तो वहां पर भी खासकर जो रावलपिंडी के अंदर मैचेस होते हैं वहां पे हम देखते हैं हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो ये अब देखना है कि T20 क्रिकेट के अंदर भी 300 रन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बट अब चंद घंटे बाकी हैं आईपीएल के अंदर, तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट हैं जो कि मैं शेयर करूंगा आपके साथ। उसमें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, 4 क्रिकेटर ऐसे हैं जो आईपीएल के अब तक के तमाम ऑडिशन में एक ना एक मैच जरूर खेले हैं, एक ना एक मैच जरूर खेले हैं। 3 क्रिकेटर्स के नाम आपको याद होंगे, चौथे का नाम आपने जरूर बताना है। 3 मैं बता देता हूं। उनमें एक विराट कोहली है जो कि शुरुआत से लेकर अब तक आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं। एमएस धोनी है जो कि सीएसके से लगातार खेल रहे हैं, मगर 2 साल जब बैन रही थी तब वो पुणे की तरफ से खेले थे, बट आईपीएल वो खेलते रहे हैं। और रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा के पास एक डिफरेंट चीज है कि वो 6 टाइटल उनके नाम है, 5 बार मुंबई से और 1 बार शायद किसी और टीम से था, मेरे नाम से निकल गया। तो 3 खिलाड़ी ये हो गए। चौथे भी एक क्रिकेटर हैं जो लगातार आईपीएल के फर्स्ट एडिशन से लेकर अब तक लगातार खेलते आ रहे हैं, और सबसे खास बात कि वो पहले इंडियन हैं जिन्होंने आईपीएल के अंदर 100 स्कोर भी किया। उनका नाम आपने कमेंट के सूरत में जरूर बताना। इसके अलावा भी 2 और क्रिकेटर हैं जो आईपीएल के हर एडिशन में टीम में जरूर आए, मगर 2 एडिशन मतलब इन 2 क्रिकेटर में से एक एडिशन वो खेल नहीं पाए, मतलब टीम में थे बट बेंच पे बैठे रहे। उसमें एक सबसे खास नाम यशवन है जो कि अब 2015 के बाद या शायद 2013 के बाद, वो 2015 शायद है कि दोबारा सीसीएस की तरफ से खेलेंगे एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, या शायद 2013 में, भूल गया हूं उसमें। बट यशवन वो क्रिकेटर हैं जो एक सीजन में, शायद 2009 का सीजन था, वो सीएसके की तरफ से टीम में शामिल थे बट वो खेल नहीं पाए थे। इसके अलावा जिनके रेहाने हैं जो 2010 में टीम का हिस्सा थे मगर खेले नहीं थे। ये 2 क्रिकेटर हैं जो हर ऑडिशन में टीम के अंदर जरूर रहे मगर 2 ऑडिशन खेल नहीं पाए। बाकी जो 4 क्रिकेटर जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने हर ऑडिशन में खेला है। और अश्विन के हवाले से ये बात है कि दोबारा उनकी वापसी हुई है सीएसके के अंदर। वो बड़ी खास बात है। और 5 नए कप्तान है जिसमें रजत पाटीदार जो हैं वो 11 करोड़ में वो खरीदे गए थे और एक भी मैच वो टीम इंडिया की तरफ से नहीं खेले।
कितनी बड़ी हैरानकुन बात है कि वो इंडिया की तरफ से नहीं खेले हुए, मगर उनके कप्तानी का के एक्सपीरियंस है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है, वो मध्य प्रदेश जो उनकी टीम है, मैं नाम शायद थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, उसको उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अक्षर पटेल ने वैसे एक मैच में कप्तानी की थी, बट अब फिर कप्तान है जब ऋषभ पंत नहीं थे तो उस वक्त उन्होंने मैच में कप्तानी की थी। अजिंक्य रहाणे वो मेन ऑक्शन में पिक नहीं हुए, बाद में केकेआर ने उनको कप्तान भी नामजद किया। राजस्थान रॉयल में 24 मैचेस में वैसे वो कप्तानी पहले करते रहे हैं, 24 मैच में कप्तानी करते रहे हैं। वो 2018-2019 के एडिशन में अजिंक्य रहाणे ने पहले की है। श्रेयस अय्यर जो हैं वो वाहिद कप्तान या पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई हो, मगर अगले एडिशन में वो किसी और टीम की तरफ से कप्तान बन रहे हो और पंजाब की तरफ से हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग बात करते हैं सनराइज हैदराबाद नो डाउट बहुत तगड़ी टीम है और बाकी टीमें भी ठीक है, कंपटीशन सब में टाइट है। मुंबई इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, मगर श्रेयस अय्यर की जो ये टीम है ना पंजाब, सुपर्ब है। और इनका जो हेड कोच है उनके साथ इनके ताने बाने पहले भी अच्छे खासे मिलते थे रिकी पॉन्टिंग के साथ, तो इस बार वो भी इनके हेड कोच भी होंगे, तो ये बड़ी खास बात है। और दूसरे नंबर पे महंगे तरीन खिलाड़ी थे ये इस ऑक्शन के अंदर 26 करोड़ 75 लाख में, और सबसे महंगे ऋषभ पंत हैं जो कि 27 करोड़ में खरीदे गए थे। यशवंत की दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, वापसी हुई है 2015 के बाद, मैं पहले शायद 2013 बोला है, 2015 के बाद उनकी वापसी हुई है सीएसके के अंदर। डेब्यू उनका 2009 में सीएसके से ही हुआ था, तो ये सबसे खास बात है। और बाकी मैंने आपको दोस्तों 4 क्रिकेटर्स पूछे हैं, 3 के नाम मैंने खुद बताए, चौथे का नाम आपने कमेंट की सूरत में बताना है। और एक सबसे खास पॉइंट के 300 का हिस्सा इस बार आईपीएल में कोई टीम क्या अबूर कर सकती है, ये बड़ा खास है। और मुझे लगता है कि जाहिर आईपीएल है तो सबकी निगाहें उस पर रहती हैं, जब मैचेस शुरू होते हैं सब उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं। अगरचे इस बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल और पीएसएल दोनों बराबर में चल रहे हैं। ये एक मतलब पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ी देर में शुरू होगी, बट दोनों बराबर में ही होंगे। और मजेदार बात यह है कि आईपीएल का ये ऑडिशन 22 मार्च से शुरू हो रहा है, 22 मार्च से। पिछली दफा भी 22 मार्च में शुरू हुआ था, तो 2 बार ऐसा हुआ कि एक ही डेट में लगातार ऊपर नीचे ऑडिशन शुरू हुए। पिछली दफा 22 मार्च का शुरू हुआ, इस बार भी 22 मार्च का शुरू हुआ। फर्स्ट जो ऑडिशन था वो 18 अप्रैल यानी 18 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो फर्स्ट ऑडिशन था। सेकंड वाला भी 18 अप्रैल को शुरू हुआ था, तो ये भी एक जस्ट कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं कि वो है। बट के हैवी वेट जितने भी क्रिकेटर्स के हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, वो आईपीएल के अंदर खेलते हैं। शायद दुनिया भर में एक तो पैसे के एतबार से लोग समझते हैं कि सबसे महंगी लीग है, बट मुझे 2 तरह से लगती है। एक पैसे के एतबार से होता है, दूसरा मुझे लगता है व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू बहुत खास है कि इंडियन लोग देखते हैं उनको ओवरऑल क्रिकेट की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा इंडिया में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऐसी है और क्रिकेट उनको बहुत वहां पे पसंद है। सेकंड नंबर पे शायद पाकिस्तान हो कि आबादी वाइज, या बांग्लादेश में वहां पे भी आबादी बहुत है, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं आईपीएल को। और इस बार इत्तेफाक ये हुआ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर तो खैर काफी लंबे टाइम पीरियड से नहीं है, बांग्लादेश का भी कोई क्रिकेटर आईपीएल के अंदर नहीं है, ये बहुत खास है। बट ये 2 देश की बहुत बड़ी आबादी है जो कि के क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और ऑफ कोर्स आईपीएल के मैचेस भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। बट इस बार पाकिस्तान सुपर लीग भी उनके बराबर में होगा, और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में भी कद्दावर क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के एतबार से भी मैं आपको बता दूं, ये चीज जरूर रहेगी कि यहाँ पर भी के 250 रन तक तो पहुंचे हैं, बल्कि चेज भी हुए हैं। बट 300 का हिस्सा क्या यहाँ पे हो सकता है? जिस कमाल की बैटिंग आज हसन नवाज ने की है, वो पीएसएल भी खेलेंगे। अब्दुल समद पहले पीएसएल नहीं खेले, वो भी तेज खेलते हैं, बट अगेन एक इनिंग के ऊपर आके हम बहुत लंबा चौड़ा उनको बना नहीं सकते। बट जब पीएसएल शुरू होगा तो ये बड़ी खास निगाहें रहेंगी इन क्रिकेटर्स के ऊपर जो जिनका नाम अभी बहुत चला। अभी भी मैं देख रहा हूँ नेशनल टी20 टूर्नामेंट जो पाकिस्तान का चल रहा है, उसमें अब्दुल्ला एक कराची ब्लू का लड़का है, इज अ सुपर प्लेयर। और जहांजेब भी शायद उसमें खेला, वो भी बहुत अच्छा लड़का है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, दोनों तगड़े हैं। एक लाहौर की टीम में एक लड़का खेला, मैं नाम से निकल गया, आतिफ नाम है, वो बहुत तेज खेला है। तो ये लड़के अभी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के अंदर भी जब पाकिस्तान सुपर लीग होगी, आई डोंट नो कि जो मैंने लाहौर और कराची के लड़के का जिक्र किया वो खेल रहे हैं, बट हसन नवाज खेलेंगे, समद खेलेंगे, तो इनको देखना है कि वो किस किस्म की कमाल बल्लेबाजी करते हैं। फिर एक यासिर खान है पाकिस्तान के, वो भी तेज खेलते हैं। तो पीएसएल पे भी नजर रहेगी कि इंटेंट वहां पर कितना अच्छा शो होता है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान की है, वो शो अब उनकी जो टीम की सिलेक्शन है वो इसी चीज को लेके कर रहे हैं कि इंटेंट प्लेयर कौन सा है जो तेज खेलता हो। अगर शाहिद अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंटेंट का मतलब सिर्फ छक्के चौके मारने वाला नहीं है, वो भी होना चाहिए जिसको सिंगल डबल भी करने आते हो। बाज़ वक़्त पिच ऐसी होती है, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि दुबई के अंदर 250 से ऊपर के रन नहीं बन पा रहे थे, किसी भी टीम ने नहीं बनाए। अगर इंडिया ने चेस किए 264 वाला हद अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सिमम बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी में, दुबई की पिच की मैं बात कर रहा हूँ। बट पॉइंट इसके लंबे लंबे रन उसमें नहीं हुए, तो ऐसी टफ या चैलेंजिंग पिच अगर आ जाती तो वहां पे खेलना भी आना चाहिए उन इंटेंट प्लेयर को, ये भी एक सबसे खास बात है। तो दोस्तों इस पर आप अपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा, खासकर चौथे क्रिकेटर का नाम जो आईपीएल के हर एडिशन में खेले हैं। मैंने 3 बताए, चौथा आपने बताना है। अल्लाह हाफिज।